तारन को सोहंग नाम जोहार। कोटि कोटि मेरी वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे सतगुरु मेरा बार बार प्रणाम। हे मेरे मीरा गुरु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज बड़ा ही खुशी भर दिन है। एक तो बच्चों के घर में अपने गुरु को बुलाया हुआ एक जगन हो रहा है। दूसरा फिर बच्चों की आज के दिन शादी हुई है। इस परिवार को, इस घर को बहुत बहुत बधाई हो। हर एक के घर में ऐसा ही खुशी का दिन आए और सभी बच्चों को ऐसी ही खुशी मिले। गुरु दरबार से, माँ जी से यही प्रार्थना है और यही अरदास है कि सभी बच्चों को गुरु दरबार से ऐसा ही आशीर्वाद मिले, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। जब भी ये समय आता है तो इस समय को हर आदमी संभाल कर रखे। आज जिन बच्चों का आज खुशी भरा दिन है, उन्हीं बच्चों के खुशी से बुलाए हुए आज गुरु महाराज आए हुए हैं, माँ आए हुए हैं और फिर सारी संगत आई हुई है। तो आज तो निराली खुशी होना चाहिए। गाना बजाना, नाचना गाना होना चाहिए और गुरु दरबार से जितना भी इंसान को मिल सके उतना ही मिलना चाहिए। बेटा, जितनी तेरे मन की श्रद्धा है, जितना तेरा प्यार है, तेरा भी है और इस बच्ची का भी गुरु दरबार में इतना प्रेम है, इतना प्यार करते हैं कि अपने तन मन धन से ही, पूरे ही अपने मन के भाव से अपने गुरु के साथ प्यार करते हैं। और बच्चों को अपने गुरु के साथ इसी ही तरह प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है, ये टाइम है, ये बार बार इंसान को कभी नहीं आता है। बड़ी किस्मत से ये मौके मिलते हैं और फिर ये मौके कभी भी आदमी को गंवाना नहीं चाहिए। आपका जितना भी प्यार है अपने गुरु के साथ, जितनी श्रद्धा करते हैं, रखते हैं, जितना तुमने अपना भाव अपने प्रभु के साथ जोड़ कर रखा है, उतने ही गुरु दयालु तुम लोगों को देते भी हैं। पैसे से कभी नहीं बिकते, ना खरीदते हैं, लेकिन प्रेम से हर आदमी प्रेम भरा जब अपने गुरु के साथ प्यार करता है तो वो गुरु के साथ अपने प्यार से सौदा भी किया जाता है। जब सच्चा प्यार अपने गुरु के साथ लगे तो गुरु बिक जाते हैं। और किसके साथ बिकते हैं? अपने उस प्रेमी बच्चों के साथ जो प्रेम करते हैं और विश्वास रखते हैं। दोनों चीजों से ही गुरु बिक जाते हैं। जब भी ऐसा कोई व्यापारी मिले तो गुरु कभी भी उसको छोड़ते नहीं, उसके साथ वो बार बार सौदा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसको उनके साथ बहुत काम होता है। जब किसी के दिल की तार मिल जाए, तार जुड़ जाए, तो उस तार से जुड़ी हुई को कभी भी तोड़ना नहीं। ये अंदर आत्मा के भाव होते हैं, अंदर आत्मा के ही ऐसे विचार होते हैं जो अपने गुरु के साथ मिल जाते हैं। और फिर जैसे भी तार जुड़ी हो वैसे ही जुड़ी रहना चाहिए। जहाँ भी बैठे हो, दूर हो बेशक, लेकिन गुरु के लिए कभी भी अपना बच्चा दूर नहीं होता है, वो उनके पास ही होते हैं। क्योंकि जब भी कहीं से तार जुड़ी हुई हो और फिर आवाज लगे तो सुनाई तो दे ही जाता है ना। जब सुनाई दे जाता है तो उसके साथ उसका मेल ताल बना ही रहता है। और ये ताल मेल मेरा भी अपने बच्चों के साथ मिला हुआ है। कभी भी मन में खुशी छाए तो खुशी के आंसू आए तो अपने गुरु के साथ बिठाना चाहिए, वहां पर जाकर के रखना चाहिए। वहां वो ही उन अथरू को साफ करें, उनकी बूंद बूंद को वो ही थामे तो अच्छा रहता है।
क्योंकि ये वो सच्चे शब्द होते हैं, सच्चे अंदर के मन के वो मोती होते हैं जो एक प्रेम भरे निकल करके अपने गुरु के चरणों में गिरते हैं। और जब ये गिरते हैं तो इन गिरने के लिए फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारा ये मोती कहीं भी इधर उधर ना गिरे, अपने गुरु के पास ही रहे और गुरु चुनकर अपने पास रख ले। क्योंकि आंखों के निकले हुए अथरू भी मोती होते हैं, माला के मन के वो भी मोती होते हैं, और जो गुरु दरबार में आकर अपने भाव मन के उस जीवा से निकले हुए शब्द होते वो भी मोती होते हैं। और वो शब्द इतने प्यारे होते हैं, उन मोतियों की तरह गिरते हैं और गुरु उनको थामते हैं, गल में डालती है ना, माला बन जाती है। तो माला को गल में डाल करके ही अपने बच्चों की भी अरदास करते रहते हैं। हर बैठे हुए इंसान को ऐसा चाहिए कि अपने मन का भाव अपने गुरु के साथ इसी ही तरह जोड़ना चाहिए, इसी ही तरह रखना चाहिए कि वो ही माला का मन का बनकर गुरु के पास ही रह जाए तो अच्छा है। इधर उधर ना बिखरे, ना ही बिखरना चाहिए। अगर बिखर गया तो ना जाने वो वापस झोली में आए ना आए। इस करके अपने गुरु के पास बैठना, ताकि उनके पास ही रहें, हम दिन रात उनके चरणों के दास बनकर रहें और उनके साथ ही हमारी बातचीत हो तो बहुत अच्छा है। बेटा, काम करते हैं, अपने गुरु के बिना एक कदम भी नहीं उखाड़ते हैं, ना ही इधर उधर धरते हैं। लेकिन जो श्वासों की माला है वो आदमी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे को चाहिए जो श्वास भरी माला होती है वो दिन रात हर एक आदमी के मुख में जपना चाहिए, चलना चाहिए, ताकि उस माला के जपने से हमें अच्छा लगता है कि शब्द होते हैं ना, शब्द ऐसी तरह से जपना चाहिए, ऐसी तरह से माला का उस हृदय से चलना चाहिए कि वो कभी भी टूटे ना। ऐसा जुड़ जुड़ करके निकलना चाहिए, टूटे ना, तो वो गुरु के साथ ही जुड़ी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। वो श्वासों की बहुत जरूरत है, उन श्वासों की आपके पास बहुत कमी है। बेटी है, ये इतना कर्म करती है, बड़ा अच्छा करती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब तुम बुलाते हो तो हम आते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हारा एक भी पल हम तुम्हारा पीछा छोड़ते भी नहीं है। आपको शायद पता लगे ना लगे, लेकिन जब सच्चा प्यार करते हैं तो पता भी लग जाता है। ये भी नहीं हो सकता कि गुरु आए और बच्चों को पता ना लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर भोलापन उस भाव से बुलाएं तो बच्चों को भी पता चल जाता है कि आज कोई आ रहा है, हमारे घर आएगा। और जब ऐसे भाव अपने उछलने शुरू हो जाते हैं तो मानो हमारे गुरु हमारे घर आ रहे हैं और आए होंगे। ऐसा सोचना चाहिए ताकि तुम्हारा कुछ बन सके, तुम भी इस दुनिया में आकर कुछ अपने उस रंग में रंग सके। क्योंकि ललारी का रंग दिया हुआ तो हर इंसान को मिलता है, होली का रंग भी एक दूसरे को जरूर मिलता है, लेकिन गुरु का दिया हुआ रंग एक किसी ही कोई कोने में बिरला बिरला लोग को ही मिलता है। क्योंकि ये रंग निराला होता है, ना ये लाल होता है, ना पीला होता, ना हरा होता है। ये रंग ऐसा एक सुंदर रूप का केसरी भाग में चोला बनता है। इस करके इस रंग ये गुरु का खजाना है और गुरु के पास ही ये रंग मिलता है और इसको रंगने वाला गुरु ही ललारी है। आपको जब भी ये रंग लेना हो, चाहना हो, तो अपने गुरु के साथ ही अरदास करना, उसके पास ही ये चीज तुम्हें मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। हर रंग फीका पड़ जाएगा, लेकिन जो गुरु के दिया हुआ रंग है ये कभी भी फीका नहीं पड़ता है, ये कच्चा कभी नहीं रहता है, ये बहुत पक्का होता है। जब आदमी को एक बार चढ़ जाए तो कभी भी उससे उतरता नहीं है, और जब उतरता ही नहीं है तो मानो वो बच्चा अपने गुरु का हो गया, क्योंकि उस रंग में रंग गया तो हो गया। नाम लेने का यही कारण है कि हम गुरु के रंग में रंग गए, हम गुरु दरबार में जाकर रंग गए। कैसे रंगे? उस शब्द से रंगे, उस ओम शब्द से रंगे, जो अच्छा शब्द गुरु ने दिया था उससे हम रंग गए। और जब उस रंग से रंगते हैं ना तो अकेला ही इंसान
अपने मन में गुनगुनाना गाना गाते हैं कि हमारे को हमारे गुरु ने रंग चढ़ा दिया। कैसे चढ़ा ये उसके अपने भाव हैं, कैसे चढ़ाया ये गुरु जानते हैं, और कैसे तुमने मांगा ये तुम जानो, और मांग कर मिल कैसे गया ये गुरु जानते हैं। अपना भाव अपने प्रभु के साथ जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारे को पता चले कि मैंने मांगा और मुझे मिल गया है। जब ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी और गुरु के साथ ये भाव मिल गया तो मानो तुम रंग गए। तुम्हारे रंग को रंगना कोई कहीं किसी आग के आगे नहीं जाना है, किसी पात्र के आगे नहीं जाना है, कहीं भी किसी रंग मोल लेना नहीं जाना है। जब उसने रंग देना तो तुम जानने वाले जानो फिर रंग आ गए। और कैसे आता है ये भी गुरु ही जानते कि कैसे आता है। एक जगह एक स्थान ऐसे आते हैं गुरु के जले हुए मार्ग पर, रास्ते पर ऐसे आते हैं कि जहाँ जाने पर ऐसे बगीचे लगे होते हैं, वो खिले होते हैं जहाँ के हजारों भांति के फूल होते हैं, और फूलों के रंग की तुम लोग गिनती नहीं कर सकते। उनमें से इंसान पागल हो जाता कि कौन सा रंग चुनूं, कौन सा फूल चुनूं जो फूल मेरे प्रभु को भाए, उनको अच्छा लगे। चलते चलते जब भी फूल में हाथ डालेंगे तो फूल खत्म हो जाएगा। चलते चलते जब भी फूल में हाथ डालेंगे तो फूल खत्म हो जाएगा। ना तो वो इंसान प्रभु को रिझा सकता और ना उस फूल को ले सकता। इस करके प्रभु को रिझाना है तो ये शब्द के रंग से, शब्द ही मांगने जाना और शब्द को ही चुनना, और शब्द चुन करके ही अपने गुरु का रंग में रंगना है। वो पात्र ढूंढना है, वो पात्र तुम्हारा ही है। तुम्हारा हृदय खाली होना चाहिए, पात्र भी तुम्हारा है। और फिर तुम ही मांगते हो जो प्रभु के घर में जाकर मांगोगे, और तुम ही ललारी हो जो गुरु देंगे तो तुम रंग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। रंगने वाले भी तुम हो, गुरु तो शब्द दे देंगे, उसमें रंग लाना तुम्हारा अपना काम है। तुम भक्ति के जरिए अपने आप में वो रंग लाओगे तो मानो तुम ही ललारी हो जो रंग चढ़ गया। बेटा, गुरु दरबार से रंग ऐसे नहीं मिलते हैं, इनकी बहुत कठिनाई है, इनके लिए बहुत साधना है, इनके लिए बहुत उपाय है, इनके लिए बहुत इंसान का अपना चूर करना है, अपने मन को मारना है, अपने शरीर को एक अग्नि में दे देना है। एक तो इंसान को दिखाने की अग्नि होती है जिसमें दे करके राख हो जाता है, और तुमने चलते हुए अपने प्रभु की उस अग्नि में जाना है जहां तुम्हारे विकारों की राख हो जाएगी और तुम्हारे में एक सुंदरता निकल आएगी। जब सुंदरता निकल आएगी, निखर आएगी, तो तुम्हें अपने आप ही प्रभु के घर से वो रंग मिल जाएगा। इस करके बेटा, भक्ति में ध्यान लगाना। काम अलग जगह है, हर काम में समय निकाल करके, जैसे रोटी के लिए समय निकालते हैं, खाना बनाने के लिए समय निकालते हैं, अपने कई कामों के लिए तुम अपना टाइम जरूर निकालते हैं, इसी ही तरह अपनी भक्ति के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, ताकि जिससे तुम्हारे को भी कुछ मिले। बेटी का ध्यान लगता है ना, हर श्वास में जब भी नराते आते हैं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर देखती है, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी तुम्हारी ही नवरात्रि सेवा में लगे रहते हैं। नवरात्रि हम एक के घर जाके एक एक को देखते हैं, कितने समय से उठ रहे हैं, कितने समय से क्या काम कर रहे हैं, कितने टाइम से वो क्या अपना पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हमें किसी के घर में जाकर ऐसी तार मिल जाती है और ऐसा नशा मिलता है तो हम उसके ही होकर रह जाते हैं, उसे देखते हैं, उसे ढूंढते हैं। क्योंकि श्वास में बैठना भी पूरी रात बैठे रहो, लेकिन जब हमारी सुरती ना उस प्रभु के साथ मिले तो हमारा बैठना बेकार है। जब हम बैठते हैं, हमारी सुरती अपने प्रभु के साथ जुड़ गई, तो उसके श्वासों के साथ हमारा श्वास मिल गया, एक तार एक डोर हो गई, तो हमें तो फिर देखना है और खींचना हमारे प्रभु को है। वो हम कैसे हमारे को खींचते हैं, कैसे हमारे पास अपने पास लेकर जाते हैं, ये वो जानते हैं कि हम तुम लोगों को कैसे खींचते हैं। हम एक
सभी के साथ एक ऐसा हमारा चुनरी होती सालवा होता है, जिस सालुओं को हम ऐसे बिखर कर रखते हैं, जिसके ऊपर जिसकी तंद जिसके ऊपर जुड़ गई वो ही इंसान की डोर खींची जाती है। क्योंकि ये सच्चियां कहते हैं, लोग भजन गाते थे कि तंद सच्ची है लेकिन इसको जोड़ना मुश्किल है। सच्ची है, कच्चे धागे की है, पर बहुत पक्की है। जब गुरु के साथ मिल जाती है तो अपने आप ही ये ना जाने कितनी दूर तक खींची जाती है, कोई पता नहीं लगता कि इसका कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। ना पता लगता है, ना लगेगा, ना ही तुम इसका पता लगा सकते हो, क्योंकि ये प्रभु की खेल है ना। वो अंतर्यामी है, वो देखते हैं, वो सब बच्चों को अपनाते हैं और उसको अपने पास अपने उस गोदी में लेकर खिलाते भी हैं। कैसे खिलाते हैं? जब इंसान बड़ा दुखी, बड़े अपने दिलिदर दुख से दूर हो जाता है तो कहाँ जाकर बैठता है? अपने ईश्वर के पास बैठता है, रोता है। क्यों रोता है? किसी भी दुख में आ जाए तो रोकर वहीं खड़ा होता है। उसी ही समय प्रभु उसको पूरी नजर भर देखते हैं। एक तो रोना होता है, एक तो दुख होता है अपने शरीर का, एक दुख होता अपनी औलाद का, एक दुख होता अपने परिवार का, एक दुख होता अपने काम का, एक दुख होता है अपने पैसे का, और सबसे बड़ा दुख होता है भक्ति का। जिसको भक्ति का दुख होता है ना कि हम इसमें क्यों भरपूर है, उसकी तार खींचना प्रभु जरूर जानते हैं। बाकी तो कर्मों के सौदे कर्मों के अनुसार उस तराजू में दिया जाता है। तुलना हो रही है और तुम्हारा काम निकल रहा, तुलना हो रही तुम्हारा काम निकल रहा है। लेकिन जब गुरु का प्यासी दुखी रोता है तो उसके लिए गुरु वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं रुकते, उसको ढूंढते हैं कि तुम्हारा कितना मेरे साथ तार जुड़ा, कितना प्यार है कि जिसके लिए तुम्हारी आंखों के वो आंसू बंद नहीं होते। उसको वो चुप भी कराते, उसके आंसू को थाम भी लेते हैं और उसको अपने गले से लगा भी लेते हैं। जब गले से लगा लेते हैं तो आदमी के जन्मों जन्मों के कर्म खत्म हो जाते हैं, जन्मों जन्मों की 84 काटी जाती है। अरे प्रभु का हाथ लगना, हरे अपने गुरु का हाथ लगना है तो सबसे बड़ी और ऊंची चीज है। जिसके साथ ही हाथ लग गया उसका सदा कल्याण हो गया। देखो गुरु आते हैं तो लोग कितना इंतजाम करते हैं, आना है, हमको ये करना है, इतना श्रृंगार करना है, इतना अच्छा करना है। अगर ये चीज हम घर के लिए इतनी दौड़ तोड़ फोड़ करके, कितना इधर उधर भागा दौड़ी करके करते हैं, तो अगर यही चीज अपने मन में बुलाने के लिए भी तोड़ फोड़ करें तो शायद बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ही जल्दी हो जाए। क्योंकि मन का अंदर का वो आवाज आ रही है तो प्रभु क्यों ना जाएंगे, लेकिन मन की आवाज जरूर निकलना चाहिए। जब मन की आवाज निकलती है ना तो वो दौड़े दौड़े आते हैं और वहां विराजमान होते हैं। हमने कई बार देखा है कि गुरु दरबार में अब ऐसा था कि यही आपका प्रोग्राम था ना, तो आप अपनी बड़ी खुशी में फूले न समाये थे कि कितना हम अपने प्रभु के लिए क्या करें, हमारा एक खुशी भरा दिन है। तो आपका गुरु ने स्नान कराया इस जगह पर जाकर, वो तो आपको प्रभु ने एक ऐसा कि एक प्रसाद के तौर पर दिया। आपका रास्ता नहीं चला था कि रास्ते पे चलते चलते आपको मिला, ये कुछ भी अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन गुरु ने आपको ये एक प्रसाद के तौर पर दिया कि मैं तुम्हारा स्नान करवा देता हूँ। ये गुरु महाराज जी ने करवाया स्नान करवा कर वहां से आपको लाए और ला करके मीरा माँ जी के हवाले किए। फिर माँ जी ने आपका जो एक स्वागतम किया वो हम उसका विखान नहीं कर सकते कि कैसा हो। ये आनंद किसी किस्मत वाले को मिलता, हर एक को नहीं मिलता है। हम इसकी कोई रीसो रीसी करे, खींचातानी करे, जब तक हमारी तार ये मन की ना खींची जाएगी तब तक इन चीजों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है, ये बहुत दूर की बात है। और जब आदमी इसमें मग्न हो जाता है तो ये नजदीक भी है। भजन गाते कि मैनू पता ना लग्या गुरु जी बैठे मेरे कोल, तब फिर आदमी को पता नहीं लगता कि मेरे पास कब बैठे, मेरे साथ कब है, मेरे साथ कब चल रही हैं, मेरे अंग संग कब है वो।
मेरे दिन रात में वो कितनी बार मेरे साथ मिलते हैं। और वो मिलते हैं बेटा, अपने अपने मन के भाव को जगाने की कोशिश करना। जैसे बेटी का भाव जागा हुआ है ना, बहुत अच्छा है बेटे, तुम लोगों को भी ये चीज जगाना चाहिए। और फिर भी जब अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं ना, तो कभी भी किसी चीज की घबराहट नहीं लानी, घबराहट की ओर नहीं जाना है। अच्छे का मालिक भी वही है ना, बुरे का मालिक भी वही है। जब हमारा मालिक ही वो है ना, तो हमें इन चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं होना चाहिए कि हमारा नुकसान कहाँ है, किस जगह पर, और लाभ किस जगह पर है। एक चीज पर, एक धार पर खड़े रहना, वो क्या है, अपने गुरु की भक्ति पर, उस लाइन पर जिसके लिए तुम इतनी दौड़ लगा रहे हो, तो उस पर तुम लोगों को इतने भाव से खड़े रहना है कि तुम्हें आंख खुले तो प्रभु तुम्हारे आगे तुम्हें खड़े दिखे। ऐसे भाव बनाना चाहिए। बेटे हैं ना, बेटों का भाव गुरु दरबार में बहुत कम है, हमको दिखता है, हम देखते हैं। लेकिन बेटा जहां भी बैठे हो, अपने भाव को जरूर लेना। जब भी तुम लोग आए हो, आज इनके गर्भ से निकले हुए इनके ही बेटे हो, लेकिन है तो ईश्वर की खेती ना, उसने ही तुम लोगों को भेजा है ना। उसके होते हुए कभी ये नहीं समझना कि हम प्रभु पर, उस घर पर इतना भरोसा नहीं करते हैं, उस पर हमारी वो टांग नहीं है। वो एक दिन जरूर जाएगी, क्योंकि उनका बीज होता है ना, वो एक दिन अपने बीज को अपने आप ही खुदाई करने जा लगते हैं। इस धरती, ये जगह है ना, इस जगह को कौन कहता था कि यहाँ पर ये जगन कीर्तन होगा, कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन यहाँ का जो बीज था ना, उसने एक दिन तो उगना ही था। तो पानी देना, अमृत देने गुरु का काम है, वो जरूर आते हैं और आएंगे और आ रहे हैं ना। आज जब ये धरती जाग गई, तो इस धरती के जो इंसान है वो क्यों नहीं जाग सकते। आज नहीं कल उनकी भी निंद्रा खुलेगी, कितना भी सो जाएंगे लेकिन खुलेगी। जब भी देखोगे एक दिन आएगा तो भरोसा ही जागेगा। और बड़ी चक्कर होते हैं, हम कई लोगों को वैसे देखते हैं ना भरोसा, तो उनके लिए गुरु इतना प्यार लुटा देते हैं कि वो एकदम अपने मोड़ को मुंह काट देते हैं और मुड़कर अपने उसी ही घर में आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि मेरे बच्चे उसके हक़ नहीं, वो भी उनके ही है। उनका दिया हुआ भोग है ना, तो उनके हैं। जहां भी रहे, कहीं भी रहे, आज नहीं तो कल उनके ही है। ये भी अपने मन में ऐसी डोर नहीं रखना। जो तुम्हें शब्द मिला, तुम अपने शब्द पर ध्यान रखना, तुम अपने कर्म पर ध्यान रखना, तुम अपनी भक्ति पर ध्यान रखना। अपने बच्चों की ओर भी ये खींच छोड़ देनी, क्योंकि है तो वो बीज है इसके ही है ना, इस इलाके के ही है ना। आज आकर के वहाँ अमृत मिल रहा है ना, आज से 20 वर्ष बाद भी अमृत मिलेगा, आज से 10 वर्ष बाद भी अमृत मिलेगा। आपकी कोशिश है अपने प्रभु को बुलाने की, वो कैसे भी हो वो अमृत जरूर देते हैं। अमृत अपने ये भक्ति होती है ना, ये सत्संग अमृत होता है, अमृत वाणी होती है। वाणी का मतलब होता है कि ये तो रात को हो रही है ना, जो अमृत बेले के शब्द निकलते उसको अमृत वाणी ही कहते हैं। क्योंकि अमृत का बेला होता है, उस शब्द में जब अमृत की आवाज आती है ना, तो उसके सिर्फ गवाह रह जाते हैं चांद सितारे। क्योंकि जो भी लोग हैं प्यासे होंगे वो बैठेंगे, और नहीं तो हर एक इंसान को निंद्रा घेर लेती है। वो टाइम ही ऐसा कि आदमी निंद्रा में चला जाता है। इस करके बेटा गुरु के शब्द जो रखे थे तो उसी ही बेले रखे थे। क्यों रखे थे कि इस बेले जो भी बिरला होगा एकदम से जितना मिलेगा उसको मिल जाए और वो ले ले, जितना भी लुटा सके ले सके, उतना पात्र अपना बना रखे और उसको मिल जाता है। चलना है, रास्ते पर चलना है, अपना ध्यान करते हो, तुम चलते हो बेटी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा तुम भी सुन लो, तुमने भी बराबर बैठना है, तुमने भी चलना है। हमें बोलने का आनंद वो आता है, ये तो एक आपको शिक्षा मिल रही है, लेकिन हम आपके अंदर के भाव को प्रकट करें, हमें वो शोभा लगता है, वो शोभा देते हैं, वो अच्छे लगते हैं। जिसके भाव अंदर के प्रकट हो जाएं वो देखने को भी अच्छे लगते हैं, बोलने को भी अच्छे लगते हैं। और हम लोगों ने देखा होता तो हमें और भी सुंदर लगते हैं कि कैसे भाव होते हैं ना, भाव की ऐसी होती है। यही छोटा सा इंसान कितना हुआ है,
3 फुट का हो, 5 का हो जाए, 6 का हो जाए, लेकिन पूरा ही ब्रह्मांड उसका इस नाभि से लेकर सिर तक हम उसके दर्शन करते हैं। जिसके लिए दुनिया भागी दौड़ी रहती है वो उसके अंदर ही प्रीतम बैठा है। अब हम उसको देखना चाहें तो आप एक आंख बंद करो, उसका दर्शन कर सकते हैं। वही उसके अंदर वही ऐसा बना हुआ है हृदय में, जहाँ पर चरण धरे होते हैं प्रभु के। उन चरणों को छूना चाहिए, देखना चाहिए कैसे हैं। भगवान तक पहुँचना बहुत कठिन बात है, लेकिन पहुँचना है। क्योंकि अगर शब्द मिले, इन शब्दों से हवा में उड़ने वाले महापुरुष तैयार हो गए थे, तो आप लोग भी कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात है कि हर आदमी एक निंदा चर्चा से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, फजूल का बोलने से बचना चाहिए। सिर्फ निराकार अपने अच्छे शब्द पर ध्यान रखना चाहिए। आश्रम में सभी लोग इकट्ठे होते हैं ना, तरह तरह की बातें करती है, तरह तरह का बोलना है, तरह तरह का सुनना है। अरे वो कान छोड़ देना चाहिए। एक कान गुरु की सत्संग सुनने के लिए रखना और मुख भजन करने के लिए रखना, हाथ काम के लिए रखना और पांव अपने चलने फिरने के लिए रखना। दरबार में जब इस भाव से इंसान आ जाता है, वो ही प्रभु से उसी हीरे को लूट कर लाता है। अदरवाइज कोई भी उस हीरे को लूट नहीं सकता, क्योंकि हीरा कहाँ है, दूर थोड़ी है। वो जवाहरात कहाँ मिलते हैं, वो नगनगीने कहाँ मिलते हैं, समुद्र में गहराई में मिलते हैं। लेकिन उनके लिए तारू को कितना सीखना पड़ता है। तुम लोगों को तो बिस्तर पर बैठे हर चीज मिल सकती है, लेकिन तुम लोग वो तैयारी करते नहीं है। वो तैयारी हो जाए तो तुमको भी सब कुछ मिल सकता है। कौन कहता हमारे को दूर जाना है, कौन कहता हमको पैसा खर्चना है, कौन कहता हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम है, क्यों नहीं टाइम। अब हम बैठे लोग टाइम में से बैठे हैं ना। इसी ही तरह हम महीने की 15 रात्रि खराब कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। किसके लिए खराब कर रहे हैं, अपने लिए ना, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए खर थोड़ी रहे हैं। उस रात्रि को संभाल रहे हैं। जो सोकर चली गई वो खराब हो गई, और जो हम अपनी भक्ति के लिए ले रहे हैं उसकी हम संभाल कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। इसलिए इन रात्रि का ध्यान रखना कि रात्रि कौन सी प्यारी है। जो गुरु भक्ति में लगती वो प्यारी होती है। शिष्य गुरु का रिश्ता एक ऐसा महान रिश्ता है, इसकी पहचान हर आदमी कर नहीं सकता है। क्योंकि जो भी शिष्य है ना, अगर इंसान है, अपने गुरु के लिए तो इतना मर मिटता है, उसे तो ये पता नहीं लगता कि मैं है कहाँ। हम बार बार सभी लोगों को ये कहते हैं ना कि गुरु शिष्य के काम क्या होते, कैसे करते, गुरु कितनी परीक्षा लेते, किस किस ढंग से लेते। हम सब परीक्षा तुम लोगों को बता चुके कि ऐसे करते ऐसे करते। ये नहीं कि हमारे ही मीरा, हम कईयों की बात सुनाते हैं कि गुरु के अपनाने के लिए लोग ना जाने कितना कुछ करते हैं। इस तरह बेटा तुमको तो सोए को सभी को मिलता है ना, तो सबको ऐसा होना चाहिए कि हमें गुरु दरबार में कैसे जाना और कैसे अपनी झोली फैलानी है और कैसे इस झोली को भरकर अपने घर लाना है। हम सभी लोगों को समझाते हैं ना कि कभी भी दरबार पे जाओ तो दरबार से लेना है तो लेकर सीधे घर आओ, घर से चलना है तो सीधे वहां जाओ। कहाँ जा रहे हैं, घर से देखो आप सौदा लेना जाते तो दुकान पे जाते हैं ना सीधा, क्योंकि आपको ये लगती है कि शाम हो जाएगी, शाम का खाना बनाने और जल्दी जाएं तो सीधा दुकान पर जाकर बैठे और सौदा लें और चले आए। यही करते हो ना आप लोग। अगर इस चीज को संभाल रहे हो ना, इसी तरह यही सोचो कि कब हम दरबार पहुंचे, कब हम अपनी चीज को खरीद कर लाए, हम लेट ना हो जाए। हमारे को शाम तक पहुंचना है। जब ये खेच हमारे मन से उठ जाएगी और हम उस तार तक चले जाएंगे तो यही चीजें तुम लोगों को बड़ी आसानी से मिल सकती है। जिनके लिए लोग ये कहते कि कहाँ, कैसे, किधर, क्या नहीं सोचना चाहिए। सब कुछ तुम्हारे पास है। अब तुम बैठे हो ना, कितनी हस्तियां विराजमान है जो यहाँ पर आकर विराज हुई। अगर आए हुए हैं तो तुम जो मांगो मिल सकता है ना। मांगना तुम्हारा काम है, झोली तुम्हारी है, वरना ईश्वर का काम है। भरने वाले वो है। एक बार तुम लोग फैला के तो देखे, उसको आगे करके तो देखो कि कहाँ कैसे मिलेगा गुरु दरबार से। ये भी मत सोचना कि हम इधर बैठे आगे बैठेंगे तो ही मिलेगा।
चौथे कोने पे बैठो, गुरु शब्द सुनने आए हो, चौथे पे बैठोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि गुरु की नजर इतनी अच्छी है, इतनी लंबी चौड़ी है, वो दूर तक पहुंच जाती है। आदमी है ना, अपनी नजर आगे को देखेगा, वो पीछे, जब तक उसका सिर ना मुड़ेगा वो देख नहीं पाएगा। लेकिन गुरु कभी सिर नहीं घुमाते हैं, उनकी नजर इसी ढंग से घूमती है, वो सबको देख पाते हैं, वो सबको देख लेते हैं। तो इस करके बेटा मैं ये कहती हूँ, आपका जगन आज तो खुशी का एक माहौल है, खुशी का दिन बना हुआ है, इसमें तो आप लोगों को नाचना गाना चाहिए, खूब धूम मचाना चाहिए, और गुरु का तुम सभी बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद है। जितना गुरु दरबार से तुम लूटना चाहते हो, गाओ बजाओ, अपने दरबार से ले लो। बोल सतगुरु माँ तेरी सदा, परम पिता भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, मीरा माई की जय, राज रानी सतगुरु माँ तेरी सदा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। बुरा रंग 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 देती तेरी जिंदड़ी, बुरा रंग 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 देती तेरी जिंदड़ी, बुरा खूब से जाई तेरी जिंदड़ी, बुरा खूब से जाई तेरी जिंदड़ी, बुरा रंग 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 देती तेरी जिंदगी, बुरा खूब से जाई तेरी जिंदगी, बुरा खूब से जाई तेरी जिंदगी, सेयो लाली मेहंदी गुरा वाली प्यारी, सेयो लाली मेहंदी गुरा वाली प्यारी, और रंग बुरा ने चढ़ाया तेरी जिंदड़ी, और रंग बुरा ने चढ़ाया तेरी जिंदड़ी, और रंग रंग बिच रंग देती तेरी जिंदड़ी, और बुरा तेनू अपनाया तेरी जिंदड़ी, और बुरा तेनू अपनाया तेरी जिंदड़ी, बुरा रंग देती चुनरी तेरी प्यारी, बुरा रंग देती चुनरी तेरी प्यारी, ओनू तंद लगाई बड़ी प्यारी, ओनू तंद लगाई बड़ी प्यारी, बुरा रंग देती सोने रंग तेरी चुनरी, बुरा रंग देती सोने रंग तेरी चुनरी, बुरा तेनू बनाया सोनी जिंदड़ी, बुरा तेनू बनाया सोनी जिंदड़ी, बुरा तेनू बनाया सोनी जिंदड़ी, कोई अपना रूप दिखाया तेरी जिंदड़ी, कोई अपना रूप दिखाया तेरी जिंदड़ी, ओ तेरे मन विच आसन लगाया जिंदगी, तेरे मन विच आसन लगाया
जिंदड़ी तेनू चुनरी उड़ाई सोने रंग दी तेनू चुनरी उड़ाई सोने रंग दी पूरा कंगना बनाया सोने रंग दा पूरा कंगना बनाया सोने रंग दा तेनू अपने नाल बांध दिता सोनी जिंदड़ी तेनू अपने नाल बांध दिता सोनी जिंदड़ी तेनू रंग 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 विच रंग दिता है तेनू रंग 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 विच रंग दिता है तेनू चुनरी उड़ाई सोने रंग दी तेनू चुनरी उड़ाई सोने रंग दी नैना गजला बाया सोने रंग दा नैना गजला बाया सोने रंग दा बुराओं ते समाए सोनी जिंदड़ी बुराओं ते समाए सोनी जिंदड़ी तेरे नैना विच आए सोनी जिंदड़ी तेरे नैना विच आए सोनी जिंदड़ी बुरा तेनू उड़ा दिती सोनी चुनरी बुरा तेनू उड़ा दिती सोनी चुनरी बेटा गुरु का कजला इतना न्यारा कितना प्यारा है जब आंखों में वो लगा देते हैं ना तो अपनी छवि को वहां बसा देते हैं अपनी छवि को उन नैनों में भर देते हैं जब आंख खोलें तो दर्शन हो तो गुरु के हो जब देखें तो अपने गुरु को देखें वही चुनरी प्यारी होती है जिसको ओढ़ कर आदमी भक्ति में बैठता है जब वो सालुआ गुरु एक बार इंसान को उड़ा देना तो फिर जब उसका ध्यान बहुत जल्दी लगता है पर्दा लेकर बैठते हैं ये भजन होता है ना भोजन भजन भोजन मिथन नारी चारों चीज़ां पर्दे के हितकारी होती है भजन करना भी पर्दे में होता है भोजन खाना भी पर्दे में होता है और मंथन करना दही को मंथना माखन निकालना भी पर्दे में होता क्यों निकालती थी गुजरी 4 बजे कि अपने प्रभु को रिझाती थी भोग लगाती थी तो वो उसको 4 बजे थी कि मेरे माखन को देख न जाए नजर न लग जाए मेरे प्रभु को बुरा ना लगे कहीं इस करके मंथन सुबह करते थे 4 बजे करते थे और नारी नारी पर्दे में सुंदर लगती थी नारी का मुखड़ा कैसा भी हो जब वो घूंघट निकाले तो 10 आदमी देखने का शौक उठता कि नारी कैसी होगी दुल्हन कितनी सुंदर होगी क्यों कि उसको पता नहीं कि पर्दे के अंदर क्या इस करके भजन भी भोजन भी मंथन भी और नारी भी ये 4 पर्दे के पदार्थ थे आज तो शायद चारों ही खुले हो गए हैं लेकिन जो भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो जो भजन करना वो पर्दे में ही शोभा देता है पर्दे में मीन्स ये नहीं कि लोगों से पर्दा है लेकिन अपने सांसों की हवा न टकराए इस करके उस पर्दे को आप पर ऊपर ओढ़ते थे क्यों चुनरी लेते थे कि वहां पर लेते हुए चुनरी का हमारा टकराव किसी से ना हो जाए जैसे कहीं का कोई ऐसा तालमेल वो ही विकार ना पारे श्वासों के साथ मेल खा जाए कि हमारा श्वास सीधा चलते बिखर जाए इस करके चुनरी का उड़ना तब शोभा देता था आप लोगों को ये मत समझना कि हम ऐसे ही समझाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम कल को कहेंगे कि कहीं गए थे वहां पर्दे से बैठे हम तो नंगे बैठे हैं इसके मतलब ये है और जब सुरती सच्ची लग जाए अपने गुरु के साथ लगन मिल जाए तो अपना शरीर का जब वो होश खो बैठता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं नंगन बैठा हूँ या किसी बस्तर में बैठा वो ईश्वर की और शिष्य की गति है ईश्वर की मौज है और शिष्य की गति है कि वो किस गति में अपने प्रभु के साथ लूटा जा रहा है
किस गति में अपने प्रभु के साथ मिल रहा कि उसे होश नहीं है, होश खो बैठा है, उसे पता नहीं चल रहा है। इस करके बेटा ये चीजें, हर चीज जो बनी है वो सत्य बनी है, लेकिन इसके ऊपर हमारा तो जैसे भजन एक गाया दूसरा गाया और दौड़ लगाते चले गए, लेकिन भजन से भजो और अंदर जपो, उसको रिझाओ अंदर, तब पता चलता कि भजन का क्या मतलब है। हर गाने में कुछ न कुछ तो नशा भरा है ना। चलो हम ढोल की चिमटे में ले लेते हैं नशे, लेकिन जब अकेले बैठे हो तो उसको अंदर पीने की कोशिश करना कि भजन उससे हमारे को अंदर से कितना नशा पैदा होता है। इस करके बेटा गुरु के दिए हुए कोई भी सवाल हुए ना, उसमें से कोई ना कोई तो राज जरूर होता है जो हर आदमी को समझ में नहीं आता है, और समझना चाहिए, आदमी को वो चीज मिलना चाहिए, और इसके लिए तुम लोगों की बहुत तड़पन भी होना चाहिए। कोई भी जगन करे, कोई कीर्तन करे, उसके मन के भाव ऐसे दौड़ लगाना चाहिए कि जैसे प्रभु के साथ टच करके मिलते जाए। जब इस नशे में जब जगन होगा, उसको कुछ भी नहीं बताया जाएगा ना, जैसे कुछ भी नहीं बताया जाएगा तो भी उस आदमी को ये पता लगता है कि मेरी तार प्रभु के साथ मिली हुई। मैं कह रही थी ना कि उस निजातम नंद की तरह कि हर आदमी की परीक्षा ले रहे थे ना प्रभु, तो उन्होंने यही कहा था ना कि तुम हमारे को कल भजन सुनाना आकर के। तो सभी लोगों के इतना उत्साह उठा था कि मैं कौन सा भजन सीख के जाऊं जिससे मेरे प्रभु मेरे भजन पर इतने खुश हो जाएं कि मैं कुछ कहूं। जब अगला दिन आया तो प्रभु पूछने लगे, सबसे पूछा कि गाओ तो सुनाओ। जिसके भाव थे उन सभी लोगों ने अपने भाव की उछाली मार दी और अपने प्रभु को अपना भजन सुना दिया। लेकिन जब निजातमानंद की बारी आई, उनको कहा कि आप बोलो भाई। उन्होंने प्रभु के आगे पीछे पीठ कर दी और उनके अथरू इतने बहने लगे कि उनको कोई अपने मन की शुद्ध ना रही। उनके क्या भाव थे कि मैं जो भी भजन का कोई मैं एक पैरा सीख रहा था, तो उस पैरे में मेरे को लगा था कि कोई मिक्स हो रही है कोई चीज जो मेरे प्रभु के सुनाने के काबिल नहीं है। मैंने उसका तो ये था, इसलिए वो सोचे कि मैं कौन ऐसा भजन गाऊं जो मैं प्रभु के साथ निराकार रूप का सुना सकूं। इसलिए उसके पास वो मेल नहीं हुआ, उसने उसके अथरू निकले जिस अथरू के साथ प्रभु का मेल हो गया। एक वक्त आया तो ज्योति ज्योति दोनों की इकट्ठी समाने में दिक्कत आने लगी थी कि ऐसा न हो प्रभु भगवान की ज्योति समाने लगी तो उसके साथ में न समा जाए। तो अथरू भी ऐसे निकलना चाहिए। इतना ही मैं कहती हूँ। अब अपना कीर्तन भजन करो। क्या टाइम हुआ बना? चलो अब अपना 1 घंटा 2 घंटा गाना बजाना करो। बोल सतगुरु माँ तेरी सदा, परम पिता भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, मीराबाई की जय, राजरानी सतगुरु माँ तेरी सदा जय। गाओ कीर्तन करो। मैंने तो भजन गाया। हर सांस में हो